वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। आई एम मुख्तियार। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था अंग्रेजी वर्डमाला परीक्षण। चैप्टर कौन सा चल रहा था? अंग्रेजी वर्डमाला परीक्षण, जो आज हमारी इस चैप्टर में तीसरी क्लास होने वाली है, जो इससे पहले 2 क्लास हो चुकी। और जिस भाई या बहन ने अभी तक पिछली 2 क्लासों को ना देखा हो, पहले उन 2 क्लासों के देखें और आज तीसरी क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, टाइप कौन से नंबर की टाइप है? ये क्वेश्चन टाइप नंबर 4 का है। क्वेश्चन टाइप नंबर 4 का है, तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन से पहले जो नोट करे, जो जिसके ऊपर क्वेश्चन डिपेंड होता है, वो यही बात है नोट कर कि यही यदि अंग्रेजी वर्डमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो इस पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि प्रथम अर्धांश वास्तविक रूप से, यानी कि इस तरीके से ABC JKLM, प्रथम अर्धांश तो वास्तविक लिखा जाए यानी सही, और दूसरा अर्धांश द्वितीय अर्धांश विपरीत का मतलब जो उल्टा, दूसरा अर्धांश उल्टा लिखा जाए, जैसे कि ZYX ... ON। इस तरीके से कि प्रथम अर्धांश वास्तविक लिखा जाए और दूसरा अर्धांश उल्टा लिखा जाए। तो इस पर हमें जवाब देने हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमें क्या नियम फॉलो करना होगा वो हमें देखना होगा। तो देखिए, जब भी यदि यहां ये नियम आ जाए, क्वेश्चन इस नियम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए, तो आपको याद रखना होगा, ये इस बात को नोट करके आप लिख सकते हो कि जब भी तेहरे या तेहरे से कम आ जाए, तेहरे या तेहरे से कम आ जाए तो हमें साधारण जवाब देना है। क्या करना है? साधारण जवाब देना है। और जब भी 14 या 14 से अधिक आ जाए, 14 या 14 से अधिक आ जाए, अधिक आ जाए, 14 या 14 से अधिक आ जाए, तो 40 में से घटाकर जवाब देते हैं। कितने में से? 40 में से घटाकर जवाब देते हैं। इस बात को नोट करके लिख लीजिए, जल्दी लिखिए कि तेहरे या तेहरे से कम आने पर साधारण जवाब देते हैं, और 14 या 14 से अधिक आने पर 40 में से घटाकर जवाब देते हैं। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बाएं से 7वें अक्षर, देखिए चिन्ह लगाइए, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? मैं आपको पहले ही बता चुका कि जिस दिशा से शुरू करते हैं, अगर वो दिशा दोबारा नाम कहीं भी आ जाए तो माइनस, अगर उसके अपोजिट आता है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। बाएं से 7वां अक्षर के दाएं, इसका मतलब अपोजिट है तो प्लस। तो बाएं से कौन सा नंबर होगा? 14। और मैं ये बात आपको लिखवा चुका हूं, 14 या 14 से अधिक आने पर कितने में से घटाते हैं? 40 में से घटाकर जवाब देते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम 40 में से 14 घटाएं तो कितना बचेगा? 26। और 26 पर कौन सा अक्षर होता है? Z। कौन सा अक्षर होता है? Z। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा है? 3 इज द राइट आंसर।
ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जल्दी नोट करिए। जल्दी नोट करिए। सभी ने कर लिया होगा तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दाएं से 14वां अक्षर, कौन सी दिशा से? दाएं से। तो देखिए ये दाएं से अब की बार स्टार्ट किया है। दाएं से 14वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो दाएं से 14वां के बाएं 5वां, अगर हम घटाएं तो दाएं से कौन सा नंबर है? दाएं से 9वां नंबर आया। लेकिन दाएं से पहले इसको बाएं से बना लीजिए, और आपको पता है बाएं से बनाने के लिए 27 में से घटाते हैं। अगर 27 में से 9 घटाएं तो कितना आया? अब ये बनकर आ गया बाएं से, और बाएं से बनकर कितना आया? 18 नंबर। कितना नंबर आया? 18। अब देखिए आपको वही बात याद रखनी है कि 13 या 13 से कम आने पर साधारण जवाब, 14 या 14 से अधिक आने पर 40 में से घटाकर जवाब। अब तो 14 से ज्यादा है तो घटा दीजिए 40 में से। कितने में से? 40 में से अगर हम घटाएं तो 40 में से 18 घटाएं तो कितना बचेगा? 22। और 22 पर आप जवाब दे दीजिए। 22 पर कौन सा अक्षर होता है? ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। कर लिया सभी ने? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, कौन सा अक्षर है? तो ये स्थान लिख रहा है। क्या लिख रहा है? स्थान। द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा तो अक्षर सिर्फ एक टी है। कौन सा अक्षर है? टी, जिसका स्थान परिवर्तन ही नहीं होगा। कैसे? देखो रियल में अगर हम देखा जाए, रियल में अगर हम देखें तो बाएं से 20वां अक्षर, कौन सा अक्षर? बाएं से 20वां अक्षर क्या होता है? तो रियल में बाएं से 20वां अक्षर टी होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वाली कंडीशन पर आ जाएं कि बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, कि जब 13 या 13 से अधिक, 14 या 14 से अधिक आता है तो 40 में से घटाकर जवाब देते हैं। तो अगर हम 40 में से घटाएं तो 40 में से 20 घटाएं तो कितना बचेगा? 20। और इस 20 पर भी क्या होगा? टी। तो देखिए अगर हम इस कंडीशन पर चलते हैं तो उसमें तब भी टी आ गया, और रियल में भी 20 पर क्या होता है? टी। तो दोनों स्थिति में कौन सा अक्षर परिवर्तन नहीं होगा? तो टी अक्षर ऐसा है जो परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आ गई बात समझ में सभी के? क्वेश्चन नंबर 20, आपके बाएं से 19वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। बाएं से 19वां अक्षर, 19वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो माइनस कर दीजिए। 19 में से अगर हम 3 माइनस करें तो कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। अब आपको दिख रहा है कि इसमें हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे? 13 या 13 से कम आने पर साधारण जवाब, 14 या 14 से ज्यादा आने पर 40 में से घटाकर जवाब। तो संख्या आपको दिख रही है, तो कितने में से घटाना बताना? 40 में से। 40 में से 16 घटाएं तो कितना बचेगा? 24। और 24 पर क्या अक्षर होता है? x। क्या होता है? x।
जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? यानी प्लस, और अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना हो गया? 18। यानी दाएं से 18वां हो गया तो पहले इसे बाएं से बना लीजिए, और बाएं से बनाने के लिए क्या करते हैं? 27 में से घटाते हैं। और अगर हम बाएं से बनाने के लिए इसे हम 27 में से माइनस करें, 27 में से 18 माइनस करें तो कितना आ गया? 9। यानी बाएं से 9वां अक्षर। तो अब कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे? 13 या 13 से कम, 14 या 14 से अधिक। तो देखिए नंबर कौन सा? 13 से कम। तो 13 से कम आने पर साधारण जवाब, और 9 पर क्या साधारण जवाब देना है? 9 पर क्या आता है? आई। तो आई देखिए कौन सा ऑप्शन है, जल्दी टिक करिए अगर आपको आई चमक रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए कौन सा अक्षर हो गया? 19। कौन सा हो गया? 19। तो अब 19 में कौन सा अक्षर होता है? तो देखिए अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये जो क्वेश्चन था ये सिर्फ अपने, अब इसमें ऐसा नहीं कि कौन सी कंडीशन अप्लाई की जाए, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो थी वह सिर्फ क्वेश्चन नंबर 21 तक अप्लाई कर रही थी। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 21 तक ही अप्लाई कर पा रही थी। यहां तक हमने एक कंडीशन फॉलो कर ली। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ अब ऐसा नहीं कि उन सभी पर, ये अब एक मिक्स क्वेश्चन मैंने 2 रख दिए थे। अब आपको खुद देखना होगा कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, तो बाएं से 19वां अक्षर क्या होता है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमें कोई नोट करके ये नहीं दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा है या दूसरा उल्टा है या वास्तविक है जो भी है, या पूरी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया लिखकर तो इसका मतलब हमें साधारण ही जवाब देना है। 19 पर क्या होता है? एस। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 5वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो कौन सा अक्षर होगा? 16। अब इसे पहले बाएं से बना लें। 27 में से 16 घटाएं, कितना बचेगा? 11। कितना बचेगा? 11। 11 पर कौन सा अक्षर होता है? के। कौन सा अक्षर होता है? के। चलें क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5, जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन भी है।
उपयुक्त व्यवस्था में ब्लड बोल्ड, देखिए BOLD, आकार में दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच में होते हैं। तो देखिए करने का सबसे आसान तरीका, ये शब्द लिखा है BOLD, यानी हमें चलना होगा कैसे, बी से आगे चलिए अंग्रेजी वर्णमाला जैसे हम पढ़ते हैं तो BCDE नहीं आया ना, जो अक्षर हम बोल रहे हो और उसी अक्षर पर चल रहे हो तो वहां एक काउंटिंग करेंगे। OPQ नहीं आया, LM नहीं आया, सीधी दिशा में हो गए, अब विपरीत दिशा में चलिए, DEFG नहीं है, LMN नहीं है, OP नहीं है, तो क्या कोई जोड़ा बना? एक भी नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट होगा, यानी एक भी जोड़ा नहीं बना। क्लियर है? अगर आप इसका दूसरा तरीका भी सीखना चाहते हो तो एक दूसरा तरीका यह भी होता है, देखिए ये कौन से नंबर पर होता है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से? 2, ये 15, ये 12, ये 4, तो ये 4, ये 12, ये 15, ये 2, और अब एक तरफ से लिख दीजिए कहे नंबर पर 1 2 3 4, अब की बार इधर से 1 2 3 4, इनका योग करिए, 2 और 4 6, 15 3 18, 12 और 2 14, 4 और 1 5, इनका योग करिए, 2 और 1 3, 15 2 17, 12 और 3 15, 4 दूनी 8। हमें ऐसा जोड़ा काटना होगा जो एक सी संख्या आ रही होगी। क्या यहां आ रही है एक सी संख्या? नहीं आ रही ना, नहीं आ रही तो यहां भी कोई भी जोड़ा नहीं बन पा रहा। क्या यहां कोई संख्या ऐसी आ रही है डबल, देखना, जो एक सी आ रही हो? नहीं आ पा रही, तो इसका मतलब एक भी जोड़ा नहीं बन रहा। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको इसके दोनों तरीके बता दिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। मैथमेटिक्स में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो मैथमेटिक्स, तो देखिए इसमें MATH मैथमेटिक्स, इसमें हमें देखना है कितने जोड़े बन पा रहे हैं। तो देखिए MNOPQRST, यहां से हम चले बिल्कुल वही अक्षर आ गया तो आप काउंटिंग कर दीजिए 1। MT से आगे UVW नहीं है तो अब यहां से चलिए ABCDEFGHIJ नहीं है, TUVWXYZAB नहीं है, HIJKLMNO EFGHI देखिए I JK MNOPQR ABCDE TUVWIJKCD, तो सीधी दिशा में कितने बने? 2। अब वापसी चलिए STUVWXYZABC, जब Z पूरा हो जाए तो हमें कहां से शुरू करना है? फिर दोबारा A से ही हमें पढ़ना है। CDEFGHIJKL IJKLMNOPQ TUVWXYZA ABCDEFG MNOPQR EFGHI HIJK TUVAB, तो कितने बने? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 2। कितने आए? 2। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो देखिए इसमें कितने बन रहे हैं, जल्दी बताइए, बहुत जल्दी बताइए। जल्दी कीजिए, इतना टाइम मत लगाइए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतना टाइम मत लगाइए मेरे जिगर के टुकड़ों। सभी ने कर लिया होगा, ध्यान दें। सी डी ई एफ जी एच आई, देखो यहां से यहां तक कितना हो गया, 1। जे के ए बी सी डी ई एफ जी, एक ये हो गया। जी के बाद एच, एम एन ओ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू, ए बी सी डी ई, एन ओ पी क्यू, आई जे के, जी एच। अब देखिए एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, जी एच आई जे के एल एम एन, एन ओ पी, देखिए एन ओ पी क्यू आर एस, ए बी सी डी ई, पी क्यू आर एस, एम एन ओ, ए बी। तो कितने बने, 3। मेरे प्रिय विद्यार्थियों कितने बने, 3। आगे बात समझ में, चलो समझ में आ गई तो चलते हैं आगे। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल, देखते हैं। 30 टोटल है, 31 क्वेश्चन, और हमारे कहां तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 26। तो जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम मत लगाइए ज्यादा। चलते हैं। U V W X Y Z A, T U V W X Y O P, एक, Q R S, P Q R S, I J K A B, N O P Q R S T, A B C D E F, I J K L M, P Q R S, O P Q T U। कितने बने, 2। कितने बने, 2। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं पूछा। देखिए इसे तो कहते हैं कि हमने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा और सॉल्यूशन हम करने लग गए। तो देखिए अगर हमसे ये पूछता कितने जोड़े बनते हैं तो 2 बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से क्या होगा। देखिए इन्होंने यहाँ सवाल थोड़ा मिस प्रिंटिंग कर रखा है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। टाइपिंग में ये मिस्टेक है कि जो उसने बोला है वर्णमाला के क्रम से बाएं से दाएं लिख देंगे, ठीक है। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से, यानी जो स्वर होते हैं ए ई ओ आई और यू, इनको उनके अगले स्वर से बदल दिया, उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को
अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए, चलो मान लेते हैं बदल दिया जाए, तो फिर क्या होगा, कौन सा अक्षर बताना हमें। तो ये इन्होंने टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दी है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि शब्द ये दे दिया सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, फिर प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए, नई व्यवस्था में ठीक मध्य का अक्षर क्या होगा। देखो इसमें बता दी हमें कि कौन सा अक्षर पूछा है, मध्य का अक्षर। और उसने कहा है सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, व्यवस्थित किया जाए। यानी इसमें पहले बाएं से दाएं देखा जाए, सबसे पहले कौन सा आता है, सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में। अक्षर है FAIN TED, ये तो हो गया अक्षर, यानी शब्द हो गया। अब इन्हें वर्णमाला के अनुसार हम जमाएं, तो सबसे पहले ए, इसके बाद ई के बाद एफ के बाद ए के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद आई के बाद एन के बाद टी। 3 2 5 5 और 2 7, 3 और 4 7, ठीक है। यहां तक एक बात पूरी हुई कि बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से, क्या, अगले अक्षर से। तो प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से, स्वर है तो ए को बदल दो बी से, ई को बदल दो एफ से, आई को बदल दो जे से, यानी स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया। तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। व्यंजन, इससे पहले क्या होता है शी, इससे पहले क्या होता है ई, इससे पहले क्या होता है एम, और इससे पहले क्या होता है एस, बदल दिया जाए। नए व्यवस्थित व्यवस्था में ठीक मध्य का अक्षर क्या होगा। तो मध्य का अक्षर क्या होगा, तो बताइए। मध्य में 3 इधर से छोड़ें, 3 इधर से छोड़ें, तो मध्य में कौन सा अक्षर है, ई। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आगे बात समझ में, आगे ने सभी को अच्छे से समझ में। अगर किसी कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कीजिए, और समझ में आ गई हो तो थंबनेल कीजिए। चले फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए शब्द दे दिया, पहले अक्षर का 7वें अक्षर से, ये स्थान लिख रहा, स्थान, पहले अक्षर का 7वें स्थान से बदल दिया जाए। इस प्रकार आगे भी दूसरे का 8वें से क्रम से छठे अक्षर का 12वें अक्षर के स्थान से बदल दिया जाए, तो बाएं से 7वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। यानी पहले को उसने कहा 7वें से बदल दो, यानी अगर हम बदलें 1 2 3 4 5 6 7 आर, यानी आर को पहले लेकर आओ और एच को बाद में लेकर जाओ। ऐसी ए को आर के बाद यहां ले आओ और सी को यहां ले आओ। तो सी को अगर हम ले आए तो सी को यहां आ जाएगा, और ए कहां पहुंच जाएगा, ए पहुंच जाएगा यहां। फिर एन को यहां ले जाओ और यहां एच ले आओ, तो यहां एच आ गया और यहां एन हो गया। फिर डी को यहां ले जाइए तो डी आएगा यहां, और ये क्या आएगा आई। उसके बाद के को ले जाइए, ई के साथ बदल दीजिए, तो के आ जाएगा यहां और ई आ जाएगा यहां। फिर ई है, ई को एफ से बदल दीजिए, ई आ जाएगा यहां, एफ आ जाएगा यहां। अब ये पूरा अक्षर बदल दिया गया। अब उसने पूछा क्या है, तो बाएं से 7वां अक्षर, क्या बाएं से, तो बाएं से 7वां अक्षर के दाएं तीसरा, दाएं पर प्लस या माइनस, प्लस, तो कौन सा अक्षर होगा 10वां। तो बताइए 10वां अक्षर क्या होगा।
तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों टोटल ही 12 अक्षर हैं, तो 10वां देखना क्या होगा, 10वां क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। देखिए गिन लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे बात समझ में, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ओ चलो, आज की क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर एकेडमी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर चल रहा था हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ये चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे हम न्यू चैप्टर के साथ न्यू क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।